गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 आपका सदैव पुरतो निदेही चरणम। सदैव का मतलब हमेशा, पुरतो यानी कि आगे, निदेही यानी रखो, चरणम यानी कि चरणों को या कदमों को। हमेशा अपने कदमों को कहाँ रखो? आगे रखो। ओके, देखिए बेटा, चल चल पुरतो निदेही चरणम, चलो चलो और अपने कदमों को कहाँ रखो? आगे रखो। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा ही अपने कदमों को आगे रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे यानी कि पर्वत की चोटी, ननु यानी कि निश्चित ही, निज यानी अपना, निकेतनम यानी घर। भले ही अपना घर कहाँ हो? पर्वत की चोटी पर हो। विनैव यानम नगारोहणम, यानी कि बिना किसी यान के, बिना किसी गाड़ी के कहाँ पर चढ़ना हमें? नग, नग यानी कि पहाड़, पहाड़ पर आरोहणम यानी चढ़ना है। आपको ये मानना है कि आपका जो घर है वो कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है और आपको वहां बिना किसी यान की सहायता के क्या करना है? चढ़ाई करनी है, जाना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, बल जो होता है आपकी जो हिम्मत है, स्वकीयम यानी कि स्वयं की, अपनी जो हिम्मत है वो क्या है? बल जो है अपना, वही क्या होता है? साधनम भवती यानी कि साधन होता है। हिम्मत ही क्या होता है? हमारा साधन होता है। अगर हम किसी चीज से डर जाते हैं तो हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो आपको ये मानकर चलना है कि पर्वत की चोटी पर अपना घर है, बिना किसी यान के आपको वहां पर चढ़ाई करनी है, बल ही आपका क्या है? साधन है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, और इसीलिए आपको हमेशा अपने कदमों को कहाँ बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है, यानी किसी से डरना नहीं है। सेकेंड है आपका पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि यानी कि रास्ते में, पाषाण यानी कि, पाषाण बोलते हैं पत्थर, विषमा यानी कि विषम, और प्रखरा यानी कि तीक्ष्ण या नुकीले। आपने देखा होगा हम रास्ते में जाते हैं तो हमें बहुत तरह के पत्थर मिलते हैं। कुछ पत्थर अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कुछ स्क्वायर शेप होता है। तो वो पत्थर कैसे होता है? अलग अलग तरह के होता है, प्रखर होता है। प्रखर का मतलब नुकीले होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। हिंसा पशवा परितो घोरा, और हमें क्या कर रखा है? चारों ओर से हिंसक और घोरा, घोरा यानी भयानक, पशव यानी कि पशुओं ने घेर रखा है। ठीक है। सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, तो जो मार्ग है जो हमारा सुदुष्कर, सुदुष्कर यानी कठिन है, गमनम यानी कि जाना, यद्यपि खलु यानी कि यद्यपि वहां पर जाना कैसा है? सुदुष्कर है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, इसीलिए फिर भी हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है, अपने कदमों को आगे रखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये मानना है कि आपका जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है, वहां पर बिना किसी सहायता के जाना है, बल ही आपका साधन है, और हमेशा आपको कहाँ बढ़ना है? आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि मार्ग में आपको पता है अलग अलग तरह के पत्थर मिलते हैं, यानी पत्थरों का मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह की कठिनाइयां आपके मार्ग में आती हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे हिंसक पशु भी मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं जो आपको आपके मार्ग से डाइवर्ट करते हैं। तो उन सब से आपको घबराना नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें क्या करना है? अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। ओके, आगे कह रहा है बेटा ये, जही ही भीति, भीति, जही ही का मतलब त्याग दो, भीति यानी कि डर, यानी कि अपना जो डर है वो क्या कर दो? डर को त्याग दो। भज भज शक्ति, और अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी हिम्मत को क्या करो? उसी का भजन करो, यानी कि उसी को याद करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसको क्या करो? बढ़ाओ। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और सततम यानी कि हमेशा, ध्येय यानी कि अपने लक्ष्य का, अपने टारगेट का क्या करो? स्मरण करो। कुरु यानी करो, यानी कि आपको हमेशा अपने टारगेट के बारे में सोचना है। और उसके बाद भी कह रहा है सदैव पुरतो निदेही चरणम, और हमेशा अपने चरणों को कहाँ रखो? आगे रखो। बेटा इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आपके सामने किसी भी तरह की सिचुएशंस आती हैं, आप अगर आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में बहुत तरह के लोग आपको मिलते हैं, बहुत तरह की कठिनाइयां जो होती हैं, तो हमें उन सभी कठिनाइयों का, उन लोगों का सामना करते हुए हमेशा अपने टारगेट को याद रखना है, और हमें अपने टारगेट पर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो साधन है वो क्या है? बल है, हमारी हिम्मत है। अगर हम जो आपको कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी कि अगर आप मन में सोच चुके हैं, फैसला कर चुके हैं कि आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी कंडीशंस आ जाए, आप उससे नहीं डरेंगे और हमेशा कहाँ पहुंचेंगे? आगे पहुंचेंगे। ओके बेटा, फिर भी अगर आपको चैप्टर के रिगार्डिंग या ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, देन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।